जब कभी भी किसी ब्रांड वैल्यू की बात आती है तो दो तरह की बात आती है कि एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक होती है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। ये दोनों क्या है और दोनों में से बेस्ट क्या है? अगर आपने एल्गोरिदम समझा तभी जाकर के आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो मुझे आप ये बताएं, क्या बिजनेसमैन भी सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने में? जब वो मेरे पास आए तो उनका एक मुख्य उद्देश्य ये था कि मैम मेरे को क्लाइंट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं फ्रेंड्स और फैमिली रेफरल पे डिपेंड करता हूँ। कैसे कोई पहचाने कि कौन सी एजेंसी सही है, कौन सी एजेंसी सही नहीं है? जब ये कोविड आया ना तो इसने हमको सिखाया कि कैसे हम घर पे रह करके अपने स्किल्स को लोगों तक पहुँचाए। सोशल मीडिया पैसे भी लगता है, मिनिमम कितना बजट लग सकता है एक दिन का? 1 महीने के अंदर पे कोई एक इंसान बिना किसी स्टाफ के इतना अच्छा अर्न कर रहा है। इंसान अपने स्वार्थ के लिए नई चीजें ट्राई करता है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं आनंद और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉडकास्ट वाला आनंद शो। और यहां पर हम बुलाते हैं कुछ खास मेहमानों को जो कि होते हैं अपने फील्ड के एकदम एक्सपर्ट और उनसे जानते हैं उस फील्ड के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी जो हमें नहीं पता होती, और ये बोलो तो ऐसी कुछ समस्याएं जो कि हमें हल उनके जानने होते हैं। तो आज मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, नाम है मनीषा साहू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आनंद जी। सबसे पहले आपका थैंक यू, आप इतनी दूर से आई हैं। बट वही है ना कि चाहत है और काम करने की लगन है जो आपको यहाँ पर ले आई है। और इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि ये फाउंडर हैं उमंग फाउंडेशन की, और साथ ही साथ ये हैं डिजिटल लॉन्च एक्सपर्ट सोशल मीडिया की। तो इनके बारे में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं मेरे मन में जो मुझे जानने हैं, और ये सवाल मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जहन में भी होंगे। कहते हैं कि फेसबुक ऐड, गूगल ऐड और यूट्यूब पर ऐड लगाने से, जो पैसे खर्च करने से, क्या वाकई में कोई बिजनेस ग्रो किया जा सकता है? क्या जो पैसे हम लगाते हैं बूस्टिंग में कि हमारी रीच इतनी पहुंच जाए, उससे क्या वाकई में कोई सही एल्गोरिदम फॉलो होता है और हमारे फॉलोअर जो बढ़ते हैं क्या वो ओरिजिनल होते हैं? क्या सोशल मीडिया पे जो पैसा लगाते हैं वो वेस्ट होता है या आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगा? क्या सोशल मीडिया में पैसे ज्यादा लगते हैं लेकिन कस्टमर कम मिलते हैं? या फिर जो बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं जो व्यूवर्स खरीदते हैं, क्या ये सही है, लीगल है? तो ऐसे ना जाने कितने सवाल मेरे पास हैं जो कि आज हम इनसे जानेंगे। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आनंद जी, और मुझे बहुत खुशी होगी कि इतने सारे जो डाउट्स है एक नॉर्मल इंसान के, वो आज हम पूरी की पूरी क्लियर करेंगे, जितना मैं जानती हूँ उस पहलू से। नहीं, जितना मैं जानता हूँ मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज है इस बारे में। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है कि सोशल मीडिया दो तरीके से यूज होता है। एक सोशल मीडिया का जो एक बहुत बड़ा तबका है वो क्रिएटर, जो वीडियो बनाते हैं अपनी चॉइस के लिए, अपने फॉलोअर के लिए, और कहीं ना कहीं उससे पैसा कमाते हैं। और दूसरा, आजकल सोशल मीडिया यूज हो रहा है अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो मुझे आप ये बताएं, क्या बिजनेसमैन भी सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने में? डेफिनेटली, ये बहुत अच्छा पॉइंट है आनंद जी। और लोगों के दिमाग में काइंड ऑफ टैबू है कि क्या हम सोशल मीडिया से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं जी। तो बिल्कुल हम इस बिजनेस को, आपका जो भी बिजनेस है, चाहे वो प्रोडक्ट रिलेटेड है, चाहे वो सर्विस रिलेटेड है, आप 100% अपना बिजनेस जो है यहाँ से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए करेक्ट स्ट्रेटेजी, करेक्ट नॉलेज और एक परफेक्ट डिजिटल इकोसिस्टम, जिसकी मदद से आप डेफिनेटली अपना बिजनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ओके, सो बट अभी एक तरफ जो मैंने बात की कंटेंट क्रिएटर की, तो पहले सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म था सिर्फ कंटेंट क्रिएटर का, वो क्रिएट करते थे, उस तरह की वहां पर ऑडियंस थी। तो आपको लगता है कि आप अपने जो बिजनेस ग्रो करने के लिए ऑडियंस ढूंढ रहे हैं, उस तरह की ऑडियंस आपको वहां पे मिल जाती है आसानी से? लोगों के दिमाग में ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह से पैसे कमाने हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ लाइक्स और व्यूज के जरिए हो सकती है। अर्लियर ये होता भी था, लेकिन जिस तरीके से हम डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से हम इस फील्ड पे आगे चल रहे हैं, अब इंसान जो है अपने सुविधाओं के अनुसार या अपने रिसोर्सेस के अनुसार चीजों को अपने हिसाब से ढालने लगता है। करेक्ट? तो अभी हम जब यहाँ पे सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इट इज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ओनली अपॉन व्यूज या फिर क्रिएटर जो है वो सिर्फ व्यूज करके ही कर सकता है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि हर कोई जो है एक बेस्ट क्रिएटर नहीं बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई जो है, हर किसी में एक अलग अलग स्किल्स होती है। तो जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, जब मैंने इस फील्ड पे काम करना स्टार्ट किया था, तो लोगों ने मेरे साथ में यही सवाल किया कि मैम हम वर्क फ्रॉम होम
क्या कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था, वर्क फ्रॉम होम आपके जो स्किल्स है आप उसी को इम्प्लीमेंट करके आप ऑनलाइन उस सर्विस को लोगों तक के पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये जो सोशल मीडिया है एक माध्यम बनता है हमारे स्किल्स को लोगों तक के पहुंचाने के लिए, और उसके बैकबाउंस में आपको क्या मिलता है, अच्छी खासी अर्निंग। अच्छा, अर्निंग कैसे मिलती है वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि चलो मुझे तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, फेमस हो गया, मान लीजिए मेरा किचन का बिजनेस है, या मैं बोलूँ कि मैंने एक नया सलून खोला है, इसके पहले आप कस्टमर टू कस्टमर या फिर जो भी माउथ पब्लिसिटी उसके माध्यम से लोग आपके पास में आ रहे, ये एक माध्यम था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा वो सारी चीजें बंद हो गई, अब उसके बाद सोशल मीडिया एकदम बूम पे आया। तो उसके बाद किस तरह लोगों ने डिजिटल को या सोशल मीडिया को किस तरह इनहेंस किया या खुद को उसके लिए अडॉप्ट किया और उससे बिजनेस कमा रहे हैं, प्रोसेस क्या पूरा? यस, बहुत बहुत सॉलिड चीज है। आपने कोविड का नाम लिया, जी। कोविड से पहले आप जरा मुझे एक बात बताइए, वर्क फ्रॉम होम जो है, जैसे इतने सारे ऑफिसेस में लोग हैं, अगर वो कभी छुट्टी मांगते थे तो सीधे एचआर का मुंह जो है वो फुल जाता था कि छुट्टी नहीं दे सकते, बाकी कुछ भी आप मांग लो। बट जब कोविड आया तो यही एचआर्स ने अपना काम निकलवाने के लिए वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी दी, और इतना अच्छा एक्सपोजर जब हमको मिला वर्क फ्रॉम होम से, तो आज बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो इस चीज को अडेप्ट करती है और भर्तियां ही जो जॉब है वो ही इस पहलू पे देती हैं कि आप घर से रह के आराम से कर सको, ताकि हमारे यहाँ की लाइट, हमारे यहाँ की रिसोर्सेज सारे बच सके और आप काम मिल दे सके। देखिए, ये भी कह सकते हैं और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि आप छुट्टी पे भी जाओ लेकिन काम करते रहो। बिल्कुल, मतलब आप कहीं से भी रह करके आप काम कर सकते हैं। तो जब ये कोविड आया ना, तो इसने हमको सिखाया कि कैसे हम घर पे रह करके अपने स्किल्स को लोगों तक पहुंचाएं। इसी समय आपने ये भी देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स निकल के आए, उन्होंने एक तरीका निकाला, और बहुत ज्यादा फूड ब्लॉगर्स जो है उस समय निकल के आए। तो अब यही चीज जो है, इंसान अपने स्वार्थ के लिए नई चीजें ट्राई करता है। तो जब ऑलरेडी ये चीज जो थी पहले से चली आ रही थी, लेकिन जब कोविड आया, जब लोग जा नहीं सकते थे, और एक मेरी क्लाइंट है जिन्होंने ऑनलाइन वर्क जो है, योगा ट्रेनर है वो, अभी आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी आई। अच्छा। तो उन्होंने जो काम था अपना सोशल मीडिया के थ्रू योगा कराना, वो उसी समय स्टार्ट किया था, जहां पे लोगों को सांस लेने में मुसीबत आ रही थी कोविड के समय। उन्होंने ऑनलाइन योगा के माध्यम से लोगों को सिखाया आप कैसे सांस ले सकते हैं ब्रीदिंग एक्टिविटी के द्वारा। क्या बात है। आज उनको सक्सेसफुली 2-2.5 साल हो चुके अपने इस बिजनेस को करते हुए विद 0 इंजरी। अब आप सोचिए आनंद जी कि क्या पहले हमको ये अंदेशा भी था कि हम योगा जैसी चीज ऑनलाइन करेंगे? पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और आज वो लेडी जो है इतने अच्छे तरीके से ऑनलाइन योगा करा रही है जिसमें 0 इंजरीज है, और 5000 से ज्यादा लोगों की वो हेल्प कर चुकी है। क्या बात है। जिसमें नी रिप्लेसमेंट है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वेट लॉस है, ऐसे कई सारी रिजल्ट्स है जो उन्होंने ऑनलाइन दिलाया। तो इट मीन्स वो योगा ट्रेनर थी, अगर कोई सैलून ओनर है या कोई ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट है, वो चाहते हैं लोगों को चीजें सिखाना। सपोज वो चाहते हैं किसी मेकअप एकेडमी खोलना, तो अब उनको जाकर के बाहर पे फिजिकल एक ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ अपना मोबाइल लेना है, एक हेडफोन लेना है, जिसकी मदद से वो घर बैठे लोगों तक के पहुंच सकती है, और ऐसे लोगों को वो सिखा सकती है जो शायद घर से बाहर नहीं जा सकते, या उनकी कुछ मजबूरी है, या व्हाटसोएवर। क्योंकि ऑनलाइन काम करने से ना केवल हम जैसे लोग, या बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स, या बहुत सारे ऐसे कोचेस, या बहुत सारे ऐसे स्किल्ड पीपल जो हैं वो घर से काम करें, बल्कि जो ऑडियंस है, जो क्लाइंट्स है, वो क्लाइंट्स जो है पहले बिजनेस टू बिजनेस जा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, बिजनेस टू कस्टमर भी जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो अब उसी के जरिए अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है तो वो स्किल्स आप लोगों तक के पहुंचाइए। अब लोग डायरेक्टली आपसे सर्विस लेंगे, उस तरीके से आपकी अर्निंग आती है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा है कि कम इन्वेस्टमेंट में आप ज्यादा अच्छे आउटपुट ले सकते हैं। डेफिनेटली, लोगों को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये है कि ऑनलाइन अगर आप सही के पास में जाते हैं तो चार्जेस थोड़े प्रीमियम हो सकते हैं, लेकिन आपको सही सर्विस मिलेगी, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। अच्छा, इसमें जिस आप सर्विस की बात कर रहे हैं कि अगर कोई, ये मान लीजिए कोई एक नया एग्जांपल है, मैंने कोई एक नया बिजनेस शुरू किया है और उसके बारे में मैं अगर ऐसे अकेले दम पे लगा रहा तो मुझे लग रहा है 1 साल 2 साल 3 साल लग जाएगा। देखिए वही है ना कि प्रोसेस क्या है। तो कोई एक नया पर्सन आपके पास आता है जिसने कोई एक अपना नया बिजनेस शुरू किया, आप उसकी किस तरह हेल्प करते हैं उसके बिजनेस को ग्रो करने में? ओके, लेट्स सपोज कि कोई एक इंसान है और उसके पास कोई स्किल है। एक एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि कोई एक आर्ट में बंदा बहुत अच्छा है, जिसकी ड्राइंग काफी अच्छी है, और उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बिजनेस को आगे कैसे ले जाऊं, या मैं अपने इस स्किल को लोगों तक के कैसे पहुंचाऊं। तो हम उनकी मदद करते हैं सबसे पहले उसके स्किल को पहचान के वो क्या मार्केट में दे सकता है।
अब ये स्किल पहचानने के बाद में हम उसके अकॉर्डिंग उनके लिए प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं कि कैसे वो लोगों तक के अपने प्रोडक्ट को पहुंचाए, जिससे ये विन विन सिचुएशन बने। ना केवल जो बंदा अपनी सर्विस दे रहा है, बल्कि जो लोग उसके पास सर्विस लेने आएंगे उनका क्या बेनिफिट है। तो जब हमने उनकी ड्राइंग स्किल्स देखी और वो जो है गोल कार्ड्स की मदद से अपना बिजनेस स्टार्ट किए। यानी कि जब गोल कार्ड्स हम बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस है जहां पे उनको गोल कार्ड शेयर करना होता है एज एन इनिशियल किटी के तौर पे, कि आप कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं गिफ्टिंग के तौर पे, उसमें आप पर्सनलाइज कार्ड्स बनवा सकते हैं। तो उस तरीके से उनका जितना भी वर्क है उसकी पहले तो फोटोज क्लिक करते हैं, उसके बाद में प्रोडक्ट मॉडल करते हैं कि अगर किसी को छोटा वर्क चाहिए तो उसके लिए क्या आपका प्रोडक्ट का वो बनेगा, पैकेज बनेगा। देन अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए आपके पैकेज कैसे बनेंगे। तो इस तरीके से हम पहले पैकेजिंग करते हैं, उसके बाद में फिर ये सोशल मीडिया के लिए उनको तैयार करते हैं। अब तैयारी इस तरीके से होती है कि मान के चलिए अगर आपको सोशल मीडिया पे ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना है तो सबसे पहली चीज आती है आपकी वेबसाइट। तो पहले हम, क्योंकि वो जैसे आपका घर का एड्रेस होता है उसी तरीके से जब आप डिजिटल काम कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट जो है आपका एड्रेस हो गया वो, राइट, वो आपकी एक वर्चुअल एड्रेस हो गई। अब मानिए आप ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन दोनों तरीके से आप काम कर रहे हैं तो वो वेबसाइट आपकी दोनों पहलू में मदद करेगी। पहले आपको शेयर करने के लिए अपना पोर्टफोलियो या हार्ड कॉपी आपको देना पड़ता था, बट अभी आप एक लिंक शेयर कर दीजिए कि ये मेरा एड्रेस है, आप जाकर के यहाँ पे देख लीजिए मेरे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, मेरे क्या क्या चार्जेस हैं। देन फिर आता है कि हम इनको लीगैलिटी को लेकर के आते हैं। मैं बेसिकली आपको कंप्लीट डिजिटल इकोसिस्टम